ये है आनंद। आनंद की शादी अंजलि से हुई थी। अंजलि बहुत ही पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और संस्कारी लड़की थी। उसने बचपन से ही अपने माता पिता से यही सीखा कि सम्मान दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। वो हर बड़े का आदर करती थी, लेकिन किसी ऐसी परंपरा को नहीं मानती थी जो उसे गलत लगती हो। आनंद भी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था, इसलिए शादी के बाद उसने अंजलि से बोल दिया था। देखो अंजलि, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब हम दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। हमारे रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ सम्मान और भरोसा है। इसलिए अब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहो तो बिल्कुल बुला सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया आनंद, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे अपनी तरह से रहने की आज़ादी दे रहे हैं, जैसा मुझे पसंद है। देखो अंजलि, पति और पत्नी बराबर होते हैं, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं। अच्छा अंजलि, एक काम करो ना, मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज ढूंढ कर दे दो ना जरा। आपकी फाइल ना आनंद, मैंने बाहर टेबल पर निकाल कर रख दी है। मुझे पता था आप कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी। अच्छा ठीक है, मैं फाइल बाहर से ले लेता हूँ, तब तक तुम मेरा लंच पैक करके ले आओ जल्दी से। जी आप चलिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंजलि, अंजलि। जी आनंद, मैं ले आई। लीजिए आनंद आपका बैग, इसमें मैंने आपकी फाइल और लंच दोनों रख दिया है। थैंक यू अंजलि। बहू, क्या कहा तूने आनंद को? चाची जी, मैंने क्या कहा है उन्हें? मैंने तो बैग ही तो पकड़ाया है। हाय राम, आजकल की बहुएं तो सारी मर्यादा भूल गई हैं, पति का नाम लेकर बुलाती हैं। हमारे खानदान में ना आज तक किसी बहू ने ऐसा नहीं किया। भाभी, भाभी, बाहर आइए, देखिए आपकी नई बहू को क्या कर रही है। क्या हुआ छोटी, तूने अचानक क्यों बुलाया? भाभी, आपने अपनी बहू को कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? ये खुले आम अपने पति का नाम ले रही है। आज तो ये नाम ले रही है, कल आंखें भी दिखाएगी। बहू, क्या तुमने सच में आनंद का नाम लिया? जी मम्मी जी, मैंने उनका नाम लेकर ही बुलाया था। बहू, आज तो तुमने ले लिया, आज के बाद मुझे तुम्हारे मुंह से ना अपने पति का नाम नहीं सुनाई देना चाहिए। मम्मी जी, मैं अगर इनका नाम नहीं लूंगी तो क्या कहकर बुलाऊंगी? मुझे अगर इनसे कोई काम होगा तो क्या कहूंगी इन्हें? देखो तो जरा इसे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। बड़ों की नई पीढ़ी है ना, इसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। हमारे समय में ना पति का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। बहू, तू ना आज से उसका नाम लेकर मत बुलाया कर। अजी सुनो, सुनते हो या कुछ भी कहकर बुला लो, तुम्हारे ससुर जी को भी तो हम ऐसे ही बुलाते हैं। मम्मी जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं है तो उनका नाम लेने से उनका अपमान कैसे हो सकता है? देख बहू, तेरी शादी को अभी 10 दिन हुए हैं और तू इस घर में नई नई है और तू हमें ही समझा रही है, हमें ही ज्ञान बांट रही है। मम्मी जी, मैं यहाँ किसी को समझा नहीं रही, बस अपनी बात आप लोगों के आगे रख रही हूँ। और वैसे भी मम्मी जी, सम्मान व्यवहार से होता है, नाम लेने या ना लेने से नहीं। मैंने तुझे जो बोला है ना, तो उस बात पर ध्यान दे, मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। भाभी, लगाम कसकर रखो इस बहू की, आज पति का नाम ले रही है, कल को तुम्हारा भी लेगी। कितने पुराने विचार है इन लोगों के। यहाँ तो पति का नाम लेना इन लोगों को पाप लगता है। अंजलि, अंजलि, अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अंजलि, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आनंद, मुझे नहीं पता था तुम्हारा परिवार इतने पुराने ख्यालों का है। रति, ऐसा क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, कुछ बात हुई है क्या? आनंद, आज सुबह जब तुम ऑफिस जा रहे थे तो चाची जी वहीं बैठी थी और उन्होंने तुम्हारा नाम लेते हुए मुझे सुन लिया। तो उन्होंने मम्मी जी को बोला, हमारे घर में कोई भी अपने पति का नाम नहीं लेती है, फिर ये नई बहू आनंद का नाम क्यों ले रही है? आनंद, मेरे मायके में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तो भाभी भी भैया का नाम लेकर बुलाती है। मेरे मम्मी पापा ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा और यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई तुम्हारा नाम लेकर पापी कर दिया हो। पहले तुम रोना बंद करो। अंजलि देखो, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मम्मी को समझाएगा कौन? वो जल्द ही हर किसी की बातों में आ जाती हैं। पर आनंद, ये सब तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के जमाने में हर लड़की अपने पति का नाम लेती है। आजकल सभी अपने पति को
अपना दोस्त बनाकर ज्यादातर रखती हैं, इसलिए आजकल सब एक दूसरे का नाम ही लेते हैं। देखो अंजलि, तुम मम्मी और चाची की बात का बुरा मत मानो। आखिर बड़ों का आदर तो हमें करना चाहिए ना। तुम कमरे में मुझे नाम से बुला लो और बाहर उनके सामने जैसा वो कहते हैं वैसा कर लो। इससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा और उनकी बात भी रह जाएगी। चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है जी, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। बहुत दिन हो गए, रिया का ना तो कोई फ़ोन आया ना ही मुझसे मिलने आई। एक ही शहर में होने के बावजूद मेरी बेटी तो जैसे घर ही आना भूल गई है। एक बार उससे फ़ोन पर बात ही कर लेती हूँ, मन बहुत बेचैन हो रहा है। रिया बेटा, कैसी है तू? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? बेटा, एक ही शहर में रहते हुए तुझे माँ के पास आए हुए 3-3 महीने हो जाते हैं, तुझे तो अपनी माँ की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ना इनके ऑफिस की छुट्टी है तो मैंने इनसे सुबह ही बोल दिया था, तो आज मैं इनके साथ ही आ रही हूँ आपसे मिलने। अच्छा बेटा, सच में तू आ रही है? तो ये बता, तेरी पसंद का क्या बनवा लूँ आज? अरे मम्मी, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आ रही, थोड़ी देर ही रुकूंगी, क्योंकि इनको ऑफिस का थोड़ा काम है, इसलिए ये ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो आप तो चाय नाश्ता बनवा लेना और गर्मा गर्म पकोड़े। अच्छा बेटा, तू आ जा, फिर मैं तैयारी करवा देती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी। आज रिया आ रही है, अंजलि को बोल देती हूँ जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर देगी। अंजलि, अंजलि। जी मम्मी जी। अंजलि, आज रिया आ रही है दामाजी और बच्चों के साथ, तो एक काम करियो, चाय नाश्ता और थोड़े गर्मा गर्म पकोड़े उनकी तैयारी कर लियो। जी मम्मी जी, मैं अभी कर देती हूँ। तो एक काम करियो, चाय, आलू के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और साथ में हलवा बना लियो। बाकी खाने का उनके आने के बाद देख लेंगे। जी मम्मी जी, मैं अभी तैयारी करती हूँ। लगता है रिया आ गई। मम्मी कैसी हो आप? मेरा बच्चा कितने दिनों बाद आया है। प्रणाम मम्मी जी। दामाजी आइए आइए, बैठिए ना। अंजलि, अंजलि। नमस्ते दीदी। नमस्ते जिया जी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जिया जी, आप बताइए कैसे हैं? बहू जा, पहले दामाजी के लिए कुछ ठंडा शरबत या शिकंजी बना दे, फिर चाय नाश्ते का इंतजाम करियो। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। भाभी रुको, भाभी आप ना शिकंजी या शरबत मत बनाओ, रवि ना शिकंजी नहीं पीते हैं, वो सिर्फ चाय ही पीते हैं। जी दीदी ठीक है। कल मेरी सास मुझे कितना ज्ञान बांट रही थी, आज उनकी ही बेटी उनके सामने अपने पति का नाम ले रही है। इन लोगों के सारे नियम कानून सिर्फ बहुओं के लिए होते हैं क्या? बेटियों के लिए इन्होंने कोई नियम कानून नहीं बना रखा कि थोड़ी बहुत अक्ल अपनी बेटी को भी सिखाएं। बहू के लिए अपने पति का नाम लेना पाप है, लेकिन बेटी अपने पति का नाम जब अपनी माँ के सामने ही ले तो बहुत अच्छा मानते हैं ये लोग। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज तो मैं मम्मी जी से बात करके ही रहूंगी। आज मौका भी है और दीदी जिया जी भी हैं, इन लोगों के आगे बोल ही देती हूँ। आखिर इन लोगों को भी तो पता लगे इन लोगों की माँ बाप की सोच कैसी है। और बताइए दामाद जी, आपका काम कैसा चल रहा है? मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से काम बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। अरे बेटा, बातों ही बातों में मैं ये तो भूल ही गई, आज बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को नहीं लाई क्या? वो क्या है ना मम्मी, आज बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली थी तो ट्यूशन टीचर आएगी, इसलिए बच्चे नहीं आए मेरे साथ। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। लीजिए दीदी, जिया जी, गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ। वो ना मम्मी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ, बोलना बहू, क्या बात है? मम्मी जी, दीदी के ससुराल में क्या पति का नाम लेना मना नहीं है? बहू ये क्या बकवास कर रही है? बोलिए ना मम्मी जी, क्या दीदी के ससुराल में पति का नाम लेना मना नहीं है? देख बहू, बेटी को हमने विदा कर दिया है, अब उसके ससुराल में क्या होता है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू इस घर की बहू है और तुझे हमारे नियम मानने होंगे। अच्छा मम्मी जी, आज दीदी आपके सामने जिया जी का नाम ले रही है तो आपने कुछ नहीं कहा, और उस दिन मैंने जब आनंद का नाम ले लिया था तो आपने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। क्या मेरे लिए और दीदी के लिए नियम अलग अलग हैं? बहू, बेटी के ससुराल में क्या होता है क्या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस घर में क्या होता है, यहाँ के नियम क्या हैं, वो तुम्हें समझने ज़रूरी हैं। मम्मी जी, दीदी भी ना इस घर की बेटी है, तो क्या आप दीदी से नहीं कह सकती कि
आपके सामने अपने पति का नाम ना ले। नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अपने घर की मालकिन है। बेटी पराई होती है। मम्मी जी, यही तो मेरी बात है। जब बेटी अपने घर में सम्मान के साथ, पूरे अधिकार के साथ जैसे मर्जी रह सकती है, तो फिर बहू के लिए ये सब नियम कानून क्यों? क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? तूने 4 किताबें ज़्यादा क्या पढ़ ली? हर बात में तर्क देती है। हमारे ज़माने में ना बहुएं इतना बोलती तो एक दिन भी घर में ना टिकती। मम्मी जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यही काम अगर बेटी करे तो सही, वही काम अगर बहू करे तो गलत क्यों? नियम अगर बनते हैं तो सबके लिए समान होने चाहिए। तुम्हें ना इतनी मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी ही आधुनिक हो ना तो पहले हर काम में परफेक्ट बनकर दिखाओ। ये मॉडर्न बनाना ठीक है, लेकिन संस्कार भी कोई चीज़ होती है। मम्मी जी, मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ काम में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, सोच में भी बदलाव ज़रूरी है। और नियम सबके लिए एक से क्यों नहीं होते? मुझे ना तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे बेटे की ना इज्जत का सवाल है, और मेरे सामने तो ये सब मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी जी, इज्जत ना व्यवहार से होती है। अगर नाम लेना गलत है तो दीदी के लिए ये सब सही कैसे हो गया? तुम्हें हर बात में जवाब देना जरूरी होता है। ये घर है तुम्हारा, ऑफिस नहीं जहाँ तुम अपनी मर्जी चलाओ। मम्मी जी, ये घर है, कोई जेल नहीं जहाँ मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़े। जबान संभाल कर बात करो बहू, अभी 15 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को। मम्मी जी, जो बात गलत है उसे गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, इसके लिए आप मुझे चुप नहीं करा सकती। आप मुझे अब मजबूर कर रही हैं कि मैं अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन जाऊं। तो एक काम करो, अगर तुम्हें हमारे घर के नियम पसंद नहीं है ना तो चली जाओ यहाँ से। मम्मी जी, मैं ना शादी करके आई हूँ इस घर में, कोई मजाक नहीं किया है जो इतनी सी बात पर घर छोड़कर चली जाऊं। मम्मी, आपने जो भाभी के साथ किया ना वो सही नहीं था। अब ना आप अपने ये पुराने सोच विचार की दुनिया से बाहर आओ। अब ना जमाना बदल गया है। आजकल मम्मी सब ना अपने पति का नाम लेकर ऐसे ही बुलाते हैं। बेटा, पर मेरी नज़रों में ये सब गलत है। देख कैसे जबान चला रही थी। आज अगर इसका ये हाल है ना तो कल पता नहीं क्या करेगी। मम्मी, जबान तभी चलती है जब इंसान को लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और मुझे लगता है ना कि भाभी गलत नहीं है। बस कर बेटा, इस घर के नियम ना मैं बनाऊंगी। अभी से उसे अगर छोड़ दे दी ना तो कल को मेरे सर पर ही चढ़ के नाचेगी। ठीक है मम्मी, आपको जैसा करना है करो, मैं तो जा रही हूँ। हो गया हमारा नाश्ता पानी और आपसे मिलना जुलना। सास बहू की तकरार के बाद अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से घर का माहौल बदल जाता है। अंजलि अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, किचन का काम करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। ये सब देखकर आनंद भी परेशान हो गया। एक दिन उसने अंजलि से कहा, अंजलि, अंजलि, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तुम दोनों के बीच की यह लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी और मम्मी जी की नहीं है आनंद, ये सोच की लड़ाई है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी ना तो कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या अंजलि, तुम लड़ाई करके सब ठीक करोगी? नहीं आनंद, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और ये बात और गहरी हो गई और दोनों के बीच दूरियां और बढ़ने लगी। तभी एक दिन अंजलि की सास के पास किसी का फोन आया। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा, जरूर आएंगे हम। हाँ, बहू को भी लाऊंगी। हाँ, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। आनंद। जी माँ। तेरी चाची का फोन आया था, उन्होंने तेरा और अंजलि का खाना रखा है परसों, तो हम सबको बुलाया है। तो तू ऑफिस से कल टाइम से आ जाना, हम लोग सब साथ चलेंगे। जी माँ, ठीक है। बहू। जी माँ जी। देख बहू, हम तेरी चाची सास के यहाँ पहली बार जा रहे हैं, वहाँ जाकर कोई गलती मत कर देना। खासकर आनंद का नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, वरना तुम्हारी वजह से ना तुम्हारी चाची सास की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। जी मम्मी जी। छोटी। अरे भाभी आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए ना भाभी। ये लो छोटी, तुम्हारे और साक्षी के लिए कुछ फल। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? आप बैठिए ना भाभी, खड़ी क्यों हैं? भाभी, आनंद नहीं आया? छोटी, आनंद को ना ऑफिस का कुछ जरूरी काम था, वो 1 घंटे से आएगा। मैं ना साक्षी को बुला लेती हूँ। साक्षी, साक्षी देख तो कौन आया है। प्रणाम ताई जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ ताई जी।
साक्षी, ये फल ले जाकर बेटा फ्रिज में रख दे। मम्मी जी, मेरे ना हाथ गंदे हैं, मैं सूरज को बोल देती हूँ, वो रख देंगे। ये क्या, भाभी तो अपने पति का नाम लेती हैं। तो ये है सच्चाई चाची जी की, दूसरों के लिए नियम और अपने लिए छूट। भाभी रुकिए तो जरा। क्या हुआ अंजलि? भाभी, आप भैया का नाम लेती हैं, चाची जी आपको कुछ कहती नहीं है। अरे अंजलि, तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो? मम्मी जी ऐसी नहीं है। अच्छा भाभी, गजब है आपकी मम्मी जी। मैंने जब आनंद का नाम लिया तो उन्होंने मम्मी जी को ऐसा भड़काया कि मम्मी जी आज तक मुझे टोकती रहती हैं। क्यों मम्मी जी, आप तो कहती थी चाची जी को पति का नाम लेना पसंद नहीं है, यहाँ तो उनकी अपनी बहू अपने पति का नाम ले रही है। तो क्या ये सब नियम सिर्फ मेरे लिए है? चुप हो जा अंजलि, ये क्या बकवास लगा रखी है? क्यों चुप हो जाऊँ मम्मी जी? जब मेरे साथ गलत हुआ तब किसी ने महसूस नहीं किया कि मुझे कैसा लग रहा होगा। आज जब सच सबके सामने आ रहा है तो सबको तकलीफ हो रही है। भाभी, ये आपकी बहू है या तूफान? इसे ज़रा तमीज़ सिखाओ। तमीज़ मुझे नहीं, आपको सीखनी चाहिए चाची जी। अपने घर में झूठ और दूसरों के घर में रोक टोक, ये कैसा न्याय है चाची जी? मम्मी जी, आज मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने दूसरों की बातों में आकर अपनी ही बहू को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या अब दूसरे लोग हमारे घर के नियम बनाएंगे? जब आपकी बेटी अपने पति का नाम लेती है तब आप कहती हैं कि वो दूसरों के घर की बहू है, वहाँ के नियम अलग हैं। लेकिन जब मैं अपने पति का नाम लेती हूँ तो आप मुझे रोक देती हो, समझाती हो। ऐसा क्यों मम्मी जी? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप मुझे क्यों डांटती हो? अंजलि, तुम ना बात को गलत दिशा में ले जा रही हो। नहीं मम्मी जी, गलत दिशा मैंने नहीं, आपने दी है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे चुप होने के लिए कह रही थी, अब आपके सामने आपकी देवरानी की बहू अपने पति का नाम ले रही है तो अब चुप क्यों हो आप? बहुत हो गया अंजलि, अब तुम हद पार कर रही हो। हद तो आपने पार की थी चाची जी, जब आपने मेरी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बनाकर पूरे घर का माहौल खराब कर दिया था। आपने उस बात को ऐसे बनाकर पेश किया था ना कि आज तक मम्मी जी और मेरे बीच दूरियां बनी हुई है। तो क्या आज सच्चाई सबके सामने नहीं आनी चाहिए? आपकी बहू आपके सामने अपने पति का नाम ले रही है तो आपके लिए कोई बात नहीं। मम्मी जी, आप ही मुझे एक बात बताइए, जब आपकी बेटी अपने पति का नाम ले सकती है, आपकी देवरानी की बहू अपने पति का नाम ले सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ, तो मेरे लिए ही नियम अलग क्यों हैं? अंजलि, चलो यहाँ से घर। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। रुक जाइए मम्मी जी, बात तो यहीं पर होगी, क्योंकि ये मुद्दा चाची जी ने शुरू किया है। चाची जी को अगर उस दिन मेरे पति का नाम लेना इतना बुरा लगा तो अपनी बहू को क्यों नहीं रोका उन्होंने? देख बहू, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। मम्मी जी, ये बहस नहीं, ये बराबरी की बात है और मुझे जवाब चाहिए कि मेरे लिए अलग नियम क्यों? भाभी आपकी बहू है इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक सबक सिखा देती। चाची जी, मुझे सबक सिखाने से पहले ना एक बार अपने आईने में भी झांक लीजिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आपको मैं गलत लग रही हूँ और यहाँ आपको अपनी बहू सही। जिनके घर शीशे के होते हैं ना चाची जी, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। और आपने जो पत्थर मेरे घर पर फेंका था ना, वही आज आपके अपने घर के शीशे तोड़ रहा है। मम्मी जी, आज फैसला आपको करना है, या तो नियम सबके लिए बराबर होंगे या फिर किसी के लिए नहीं। भाभी, अगर ये तुम्हारी बहू ना होती ना, अभी के अभी इसको इसकी औकात याद दिला देती। चाची जी, दूसरों के घर में दखल अंदाजी करने से पहले ना आपको देखना चाहिए था कि अपने घर में क्या हो रहा है। अंजलि, बस कर, बहुत हो गया। आनंद, समझा ले इसे, क्या तमाशा लगा रखा है इसने? तमाशा तो तब बना था मम्मी जी, जब आपने मेरी छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना दिया था। अब चाची जी की सोच सबके सामने आ गई तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं चाची जी मेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप ने ना गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। भाभी, संभाल लो अपनी बहू को, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारी बहू है। मैं भी यहाँ अब एक पल नहीं रुकूंगी। चलो आनंद, अब यहाँ मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। जहाँ सच की कोई कीमत नहीं, वहाँ रिश्ते भी दिखावे के होते हैं। अंजलि, आज मुझे तुम पर ना गर्व हो रहा है, क्योंकि तुमने जो किया वो आसान नहीं था। आनंद, कभी कभी मौके मिलने पर
सच बोलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, और आज मैंने ना वही किया। बहू, मुझे माफ कर दे। आज से अगर तू आनंद का नाम लेकर बुलाना चाहे ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शायद मैं गलत थी, मैंने दूसरों के बहकावे में आकर तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, इज्जत नाम लेने से नहीं रिश्तों को निभाने से बनती है।